हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने प्रतिशत का जो चैप्टर है वो चल रहा है, पार्ट 4 कंप्लीट करा दिया है। आज पार्ट 5 कराते हैं, पार्ट 5। तो आज भाग 5 में देखेंगे, हमने 36 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं RS अग्रवाल मैथ के। तो आज 37 से लेके आगे के लिए देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक भिन्न के अंश में 200 प्रतिशत की वृद्धि है। एक भिन्न है, हम मान लेते हैं वो x y है। अंश में ये अंश हो गया और नीचे हर हो गया। अंश में जो है 20% की वृद्धि है, प्लस अंश में 200% की, तो 100 ये है, तो टोटल हो जाएगी 300% की वृद्धि हो गई। तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर, अब हर में 400% की वृद्धि हो रही है, 100 ये 500% हो जाएगी। 500% की वृद्धि, 400% की वृद्धि करने पर प्रमाणी भिन्न जो है, जो प्रमाणी भिन्न है, प्रमाणी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न निकालनी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे देखते हैं। हम वो अपनी तरफ से हमने मान लिया है, x है वो y है, अंश x है और हर y है। अब इसमें 200% की, चलो हम यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, का 300% निकाल लेते हैं और इसका 500% निकाल लेते हैं। बराबर जो मूल भिन्न प्राप्त हो रही है वो हो रही है 1 सही 1/20, यानी 20 ही कम 20 और 21/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, हमें मूल भिन्न निकालनी है। तो देखिए, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और x/y रह गया यहाँ पे, और ये जो है 3 और 5 बचे हुए, ये इधर ले जाएंगे, तो बराबर 21/20 गुणा ये नीचे 5, जो ये 5 नीचे है, इधर ऊपर चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब काट लेंगे, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 और 7 तिया 21, तो x/y बराबर 7/4। ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें है कोई ऑप्शन में तो नहीं है, और अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या हुआ, तो इसे भाग कर लेंगे। 4 एकम 4 और 4 सही 3/4 भी हो सकता है, 1 सही 3/4, तो ये आंसर होगा हमारा। अगर यहाँ पे आंसर नहीं है, इससे और भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें है 1 सही 3/4 है, पहला ही है ए, तो ए इस होगा, ये आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 है, आधे घंटे का 1 मिनट 20 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का, इसमें लिखा हुआ है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, ये पूछा है। चलिए शुरू करते हैं। आधे घंटे, यहाँ पे जो दिया है आधा घंटा, आधे घंटे का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीधी सी बात है, आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। 30 मिनट होता है। तो उसी प्रकार ये पूछ रहा है कौन सा प्रतिशत है, तो हम इसे 1 मिनट और 10 सेकंड, और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड।
और 10 सेकंड ये हो जाएंगे, 1 मिनट ये है, 10 सेकंड ये हैं, 60 सेकंड और 70 सेकंड तो हो जाएगा हमारा। इसे हम ऊपर लिख लेंगे। और 30 मिनट ये है, आधा घंटा 30 मिनट गुणा 60 से कर देंगे तो हमारा सेकंडों में बदल जाएगा। और 100 से प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो काट लेंगे जो कट रहा है, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म। अब काट लेते हैं, 3 से 3 दूनी 6 होता है और 5 दूनी 10 हो गया। 3 इधर बचा, 3 इधर बचा, बराबर 7 गुणा 5 ऊपर और 3 गुणा 3 नीचे, यानी 35/9 बराबर, देखते हैं क्या आएगा। और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 और 5 8 बचा, तो 80 हो गया। 80, 8 नाम 72 और 8 नाम 72, ये समथिंग 8 आता चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 8.9 इतना आंसर कर देंगे। ये हमारा 3.89 आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। थ्री 9 का है। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा। 17 ग्राम है, ये हमारा सवाल है। चलिए शुरू। 6.8 किलोग्राम, यहाँ पर नहीं, 1 किलोग्राम का निकालते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, क्योंकि यहाँ पे 17 ग्राम दिया हो तो हम निकाल लेंगे। 17 ग्राम ऊपर रहेगा हमारा, क्योंकि उसका प्रतिशत निकालना है, बटे 6.8 किलोग्राम है तो गुणा 1000 से कर देंगे, इसे ग्राम में बदलने के लिए, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और यहाँ पे इतना है 6.8, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे। गुणा, प्रतिशत निकालना है तो 100% लगा देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है, इसे पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, गुणा 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा काट लेंगे। 1 0 ये 2 3 हो गए, 1 2 3, तो हमारा जो बचा 17/68% बचा। और 17 एकम 17, 17 चौका 68, तो बराबर 1/4%। और 1/4% का मतलब क्या होता है? 1/4% का मतलब होता है 0.25% आंसर। 1/4 का मतलब 25, 1/4 का मतलब होता है ये, 1/4 का मतलब 25% भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रतिशत आया है तो इसका आंसर होगा 0.25। एक बार इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 4 से भाग कर देंगे हम 1 के लिए, तो ना जाने का 0 लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 2 बचा, और ना जाने का यहाँ पे 0 लगा लेंगे, और 4 पंजे हो गए 20, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये क्या आया 0.25%। तो यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 2 क्विंटल 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? देखिए अभी इसने ये उल्टा सा पूछ लिया, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए इसमें। ये उल्टा सा पूछ लिया है पहले, अब ये पूछा है 2 क्विंटल का जो है 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम कितना प्रतिशत है। 2 क्विंटल का पूछा है तो हम 2 क्विंटल को ऊपर लिखेंगे। 2 क्विंटल को किलो में बदलने के लिए 2 है क्विंटल, क्विंटल में 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं?
100 किलोग्राम, तो 100 से इसे गुणा कर देंगे। अब हमारा किलोग्राम आ गया है, नीचे लिखेंगे 2.5 किलोग्राम है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो गया, ऊपर 10 हो गया। अब इसे काट लेंगे, 25 ही कम 25 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 गुणा 10 गुणा 100 प्रतिशत। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 8, 1 2 3 0 लगा देंगे, 1 2 3 0 प्रतिशत। ये आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 41वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 75 मिलीलीटर ml, कॉमा 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। देखिए, इससे पहले जो सवाल दिया था, चलिए शुरू करते हैं फिर से इस सवाल को। इसमें देखते हैं एक बार लीटर का कितने प्रतिशत है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। 1.75 लीटर है ये, ml लिखेंगे, 75 ml हो गया, और 1.75 लीटर हो गया। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 ml। शायद आपको पता होगा। तो ये हमारा जो है लीटर में है, इसे 1000 से गुणा कर देंगे, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। काट लेंगे, ऊपर पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं, तो ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। काटते हैं, 2 0 ये हैं, 2 0 से ये ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 25 3 75 होता है, और 25 7 175, तो 30/7 हो गया। ऊपर 3 ये है, 1 0 ये बचा है, 30 हो गया, नीचे 7 हो गया प्रतिशत, बराबर इसे इतना भी लिख सकते हैं, या 7 चौक 28 2/7 प्रतिशत भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कौन सा है, 41 में बी, 41 का बी, ठीक है। देखते हैं 42वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। 30 क्विंटल पूछा है, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, का 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ये सवाल है हमारा। तो देखिए, इसमें पूछा 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, तो 30 हमारा क्विंटल हो गया, और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। तो यहाँ पे पूछा है 30 क्विंटल 2 गुणा 1 मीट्रिक टन बराबर 10, तो 2 के बराबर हो जाएगा, गुणा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इस 0 से तो ये 0 ख़त्म हो गया, ऊपर बचा हमारा 3 2 0 ये आएंगे, 300/2 बराबर 15 दूनी 30, 150 प्रतिशत आंसर। 42 का 150 प्रतिशत, डी।
42 का 150%। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, यहीं पे लिख लेता हूँ 43वां आ जाएगा 43वां, चलो आ जाएगा 43वां देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है रूट 80 का 7.2% बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। रूट लिख लेंगे हम ऐसा ही कैसे ही 8 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10, ये हमारा 80 का फैक्टर हो गया। यहाँ तक का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 7.2 को अगर हम 7.2 को 72/10 लिख लें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 72 को हम 72 के फ्रैक्शन करके देखते हैं। 72 को काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18 हो गया। अब 3 से काट लेंगे, 3 आ गया। तो हमारा ये एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया इसमें। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और नीचे हमारा प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से उसकी गुणा करेंगे, और 10 हमारा ये पहले से ये है, इसके नीचे का पॉइंट वाला गुणा। अब 1/100 प्रतिशत बनाने के लिए देखिए यहाँ से बताता हूँ मैं, ये आ गया हमारा यहाँ तक का। इसके नीचे जो 72 के नीचे था एक पॉइंट वाला उसका हमने 0 बना लिया है। अब प्रतिशत से हटाने के लिए इसे 1/100 से गुणा करेंगे। अगर हम इसे गुणा 10 भी लिख सकते हैं, हमारा यही भी तो 100 भी है, यही भी तो 100 है। तो चलिए देखते हैं, इस काटते हैं कुछ, इस 10 से ये 10 गया। देखते हैं एक जोड़ा ये 2 का बन रहा है, एक जोड़ा ये 2 का बन रहा है, एक जोड़ा ये 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, ये जोड़ा बन रही है। तो हमारा टोटल जो निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया हमारा टोटल। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो बराबर क्या जोड़े हो गए हमारे। अब रूट से बाहर निकाल लेंगे ना, 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर, सॉरी अभी 1 गुणा 3 का रह गया। तो देखिए कितना है, 2 दूनी 4 दिख रहा है ना, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये हमारा आंसर हो गया 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, देखिए अब ये थोड़ी सी लेंथी आने लगे, इनका जो थोड़ा सा अलग। किसी भिन्न के अंश में, यहाँ पे मैं सवाल लिखे दे रहा हूँ, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर किधर कौन सा क्वेश्चन है, करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न निकालनी है हमें इसकी। चलिए देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में, हम वो भिन्न मान लेते हैं, माना वह भिन्न है, वह भिन्न बराबर x/y है, कुछ भी हो सकती है। कि 15% की वृद्धि कर दी, अब 100 पहले से ही है, 15% की वृद्धि करेंगे तो 115% हो जाएगा, 115%। अब फिर पूछा है हर में, यहाँ पे हर में 8% की कमी कर रहा है। अब एक बताइए, पहले ये भी 100 है, ये भी 100% अपने आप में, अब 8% की कमी हो गई, तो 100 में से 8 गए तो 92 बचा, यानी 92% निकालना है हमें उसका। वह 92% क्या है,
अब जो इन दोनों को ये सब करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वो हो रही है हमारी 15/16 प्राप्त हो रहा है, इक्वेशन बन चुकी है। अब इससे इसे ख़त्म कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म कर देंगे। अब लिख लेंगे x/22 बराबर 15/16। इसे ये हमने उतार लिया है। अब इसे इधर ले जाएंगे तो 92 नीचे है, इधर जाके बराबर से उधर जाएगा, 92 ऊपर हो जाएगा, और 115 नीचे है, ये ऊपर है, इधर नीचे हो जाएगा। तो 15 से काटते हैं इसे 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16 को 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, 8 ही कम 8, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 से 23 ख़त्म हो गया, और x/22 बराबर 3/4। ये हमारा मूल भिन्न है। ये जो मूल भिन्न है वो ये है 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं में एक तीसरी संख्या क्रम से, यदि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई, क्योंकि दो संख्या इसमें दिया हुआ है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 40%, 30%, 40% अधिक हो। अब हम मान लेते हैं तीसरी जो संख्या है वो 100% है। अब ये है एक 30% फालतू है तो ये 130% हो जाएगी, ये 40% फालतू है तो 140% हो जाएगी, ये खुद 100% है ही। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा? अब दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो देखिए दोस्तों, तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। पहली संख्या ऊपर लिखेंगे 130 प्रतिशत नहीं मान रहे अभी, और 140 गुणा, प्रतिशत में पूछा है अब तो 100% से अब गुणा करेंगे, काट लेंगे, इससे ये ख़त्म हो गया, और 1300 हमारा ये हो जाएगा, और 14 ये हो जाएगा, काट लेंगे इसे, यहीं पे काट लेते हैं थोड़ा सा, 7 हो गया यहाँ पे, और 50 हो गया यहाँ पे, और 13 पंजे हो गया 650/7, और 7 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63 हो गया, 63 दो बच्चा, 7 दूनी 14, 14 और 6/7, 92 सही, 6/7% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत में? क्वेश्चन नंबर 45 था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ये भी ठीक उसी प्रकार का सवाल है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा सवाल। 46 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार का सवाल आया, 2 3। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5%, इसे तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, अपनी तरफ से माना है। अब इसमें दिया हुआ है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, इससे तीसरी संख्या से 12.5%, तो ये 12.5% अधिक हो गई, 12.5% अधिक है, तथा ये 25% अधिक है, ये 125% हो गई, ये खुद 100% है ही। तो पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो ठीक अभी जो किया है सवाल उसी प्रकार करेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों कर लेंगे, तो 1 1 2 5 को ऊपर रखेंगे और 1 2 5 गुणा 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 से इसे गुणा कर देंगे। अब काट लेते हैं, नीचे ऊपर से एक पॉइंट हटा लेंगे और नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए काटते हैं, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, और 5 नाम हो गया 45। इस 0 से ये 0 भी ख़त्म हो जाएगा, बराबर 9 गुणा 10% बचा, और बराबर हमारा आ गया 90%। ये हमारा
आंसर हो गया। तो 46 था भैया, ये 46 का आ गया 90%, यानी कि हमारा एक क्वेश्चन सही है। 47वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, 1/2 इसमें दिया हुआ है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। क्या होगा, इसमें पूछा है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। अब दशमलव भिन्न में निकालना है, तो 1/2 हमारी संख्या दी हुई है, प्रतिशत का तो आपको पता ही है, 1/% हटाएंगे, जहाँ पर भी 1/100 से गुणा करेंगे, और जहाँ पे प्रतिशत लगाना है वहाँ केवल 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। चलिए, तो कुल मिला के जो हमारा आया 1/200 हो गया। अब दशमलव भिन्न में पूछा है तो 200 से भाग कर देंगे इसे, 200 भाग 1, नहीं जा रहा पॉइंट लगा लेंगे, इधर 0 बढ़ा लेंगे, नहीं जा रहा फिर भी इधर 0 बढ़ाएंगे तो इधर भी 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जा रहा तो इधर भी 0 बढ़ाएंगे, इधर भी 0 बढ़ाएंगे, अब चला जाएगा 5 बार, 1000 हो गया। इसका कुछ नहीं बचा, तो हमारा जो आंसर आ गया दशमलव भिन्न में क्या आया, 0.005, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है। 48वां सवाल देखेंगे, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। अब देखिए, ए की आय है और बी की आय है, इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा समझने की बात है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यानी ये हमने बी 100% मान लिया और इसकी इससे 10% अधिक है, तो ये हमने 110% मान लिया, यानी इसकी आय 100 रुपये है तो इसकी 110 रुपये है। तो इसमें आगे दिया हुआ है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए की आय 110 है तो बी की आय 100 है, तो कितने प्रतिशत, कितनी कम हो गई, 10 कम हो गई, 10 कम हो गई। लेकिन किससे पूछ रहा है, पहले ये देख लेते हैं कितनी कम है, ये हमने मान लिया, देख लिया हल करके, 10 कम है। और कितने से कम है, तो इस वाली संख्या को अगर कम पूछे, कितने प्रतिशत कम है, तो ज़्यादा वाली से, इसमें से इसे घटा के जो आया उसे ऊपर लिख लेते हैं, और जितने से पूछा है कितने प्रतिशत कम है, तो ज़्यादा वाली को नीचे रख लेते हैं, दोनों में जो ज़्यादा होती है, इन दोनों में गुणा 100 से कर देंगे, अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देखिए, कम पूछे हमेशा कि कितने प्रतिशत कम है, इतनी अधिक है, और ए की आय बी की आय से सॉल्व कर लेंगे, इससे ये गया 100 ऊपर रह गया, बराबर 100/11% बराबर 11×99 1/11%, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 49, क्वेश्चन नंबर 49 है 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है, ज़रा ध्यान देंगे। यदि नीता का वेतन 2 है, एक नीता है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, ये पायल हो गई, पायल का माना 100 और नीता का 125। देखिए, इसमें बताया गया, ज़रा ध्यान से देखें, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो
पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए देखिए, हमने पायल का वेतन 100% माना है, 100 मान लिया, 100 रुपये है, और इसका वेतन 125 रुपये है। इसके रेशो में इनका वेतन है। अब ये कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो ये देखेंगे है कितना अधिक। तो 125 में से 100 निकालेंगे तो 25 बचेगा, यानी 25 अधिक है। 25 रुपये अधिक है। कितने पर अधिक है? 125 पर है, तो 100 पर कितना होगा? 100% पे निकालना है हमें, प्रतिशत पे निकालना है। तो 25 ही कम 25, 25 पंजे 125, और 25 5 चौक 5 20 पंजे 100 हो गया, तो बराबर 20% अधिक है। इसका वेतन, इसके वेतन, नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से इतने प्रतिशत अधिक, 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। इसका 49 का बी, वो 20 कौन सा बी है, देखें। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, यानी हम मान लेते हैं बी की आय 100 है और ए की आय 130 है, तो इसकी आय से ये इतने 30% अधिक हो गया। अब इसमें आगे पूछा गया है हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सेम वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, सेम बिल्कुल। इसमें नाम चेंज कर दिया, थोड़ी सी संख्या चेंज कर दी है। पहले तो हम देखेंगे कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम 130 में से 100 निकाल देंगे तो 30 बचा, यानी 30 रुपये अधिक है। 30 रुपये अधिक है, कितने से अधिक है? 130 पे किन से अधिक है? इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो गुणा 100 कर देंगे, इससे ख़त्म हो जाएगा, और 300/13 हो गया। इसे प्रतिशत लगा दिया हमने, तो 13 दूनी 26 हो गया। कहीं गलती हो गई क्या? नहीं, 130 ठीक है। 13 दूनी 26 और 26 और 4, 13 तिया 39, 1/13%। इसे हल करने पर जो आएगा ये आएगा 23 सही 1/13%, जो इसकी आय है इससे अधिक है 100 से। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी आय से इतनी अधिक है, तो कम है, नहीं सॉरी कम है। कितनी पूछा? कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो इसकी जो आय है वो इतने प्रतिशत कम है, इससे इतने कम है। कम की बात है, सॉरी मैं थोड़ा तो इसमें पूछा है कितने प्रतिशत कम है, तो इतने प्रतिशत कम है। 23 सही 1/13% कम है। आप निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 में पूछा गया है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। ये हमने दीपक की 100 मान ली, इसकी 160 मानेंगे, क्योंकि 60% जब ये अधिक होगी। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, इसकी ऊंचाई से ये कितने प्रतिशत कम है। तो पहले ये देखते हैं ऊंचाई कितनी अधिक है उसकी। तो 160 है और इसकी 100 है,
यानी कि 60 अधिक है, 60 अधिक है कितने पर, कितने से अधिक है, 160 से अधिक है, 160 पर है। इसकी ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो इसकी जो कम वाली पूछ रहा किस कम है, इससे कम है, तो इस वाली संख्या को नीचे रख लेंगे और हम 100 पे निकालेंगे, 100 पे कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो इस 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 और इसे काट देंगे, 4 से 25 चौका 100 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 75/2 बराबर 37 सही 1/2% आंसर हो गया। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से 37 सही 1/2% कम है। ये इसका आंसर आ गया 37 सही 1/2 यानी कि सी। देखते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन है, यदि x 22 से 10% अधिक हो, यानी 22 से 10% अधिक हो, ये 100 है, ये 110 है, 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है जो अभी कराए हैं। अब देखिए, अब इसमें पहले ही देखते हैं कितना कम है, 110 में से 100 निकालेंगे तो 10 बचेगा, यानी कितना कम है, 10 कम है, कितने से कम है, 110 से कम है, तो हम 100 से निकालेंगे, 100 पे कितना होगा, ये 0 से ये 0 गया, बराबर 100/11 आ गया और बराबर 9 सही 1/11%। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन थे और इससे और भी हम सरल तरीके से बताएंगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे। कुछ ये तो बहुत आसान थे, इससे भी कुछ थोड़े से हार्डली आएंगे, लेंथी आएंगे, तो उन्हें बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही बेसिक्स तरीके से और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। आप निश्चिंत रहें और आपको जो भी परेशानी होगी हम उसका समाधान भी करेंगे, पूरे लेसन को कराया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।